बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ मोहम्मद तारिक शाहीन। सेकेंड ईयर की मैथ हमारी जारी है। 7.4 एक्सरसाइज आज हमने स्टार्ट करनी है। 7th चैप्टर में क्रॉस प्रोडक्ट है पूरी एक्सरसाइज के अंदर, ऑलमोस्ट 7.4 के अंदर। पहले हमने 7.3 में डॉट प्रोडक्ट या जिसको हम स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं उसको डिस्कस किया था। इसके अंदर मैक्सिमम जो क्वेश्चंस हैं क्रॉस प्रोडक्ट के हवाले से हैं। क्रॉस प्रोडक्ट को स्टूडेंट्स हम वेक्टर प्रोडक्ट्स भी कहते हैं। जैसे हमने प्रॉपर्टीज डॉट प्रोडक्ट की या स्केलर प्रोडक्ट की डिस्कस की थी, वैसे ही पहले हम देख लेते हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट होता क्या है, फिर उसकी प्रॉपर्टीज, कुछ इंपॉर्टेंट बातें एमसीक्यूज के हवाले से, और फिर हम इंशाल्लाह क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे। 1 और 2 क्वेश्चंस इस एक्सरसाइज लेक्चर के अंदर हम सॉल्व करेंगे 7.4 एक्सरसाइज का। पहली बात देख लें, हमारा जो स्टूडेंट्स क्रॉस प्रोडक्ट होता है कोई से भी, लेट कर लें हम कि कोई 2 वेक्टर्स हैं। लेट 2 वेक्टर्स हमारे पास, हम कह लेते हैं एक वेक्टर हमारे पास A है, A1i का नाम दे दें उसको, A2j और A3 हमारे पास K, और दूसरा वेक्टर हमारे पास B है, उसको अगर हम कह लें B1i, B2j और B3k, ये 2 वेक्टर्स हैं। देन क्रॉस, या फिर हम उसको कह सकते हैं वेक्टर प्रोडक्ट, क्रॉस और वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ A एंड B। हम डेफिनेशन ऐसे लिख सकते हैं, क्रॉस या वेक्टर प्रोडक्ट हमारे पास किसके इक्वल होता है, A क्रॉस B इज इक्वल टू A मैग्नीट्यूड B मैग्नीट्यूड होगा साइन थीटा, और साथ ये हमारे पास यूनिट वेक्टर आएगा। थीटा स्टूडेंट्स यहाँ पर A और B वेक्टर्स के बिटवीन एंगल है, और N जो है हमारे पास यूनिट वेक्टर मींस इसका मैग्नीट्यूड 1 के इक्वल होगा, और ये यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर होता है बोथ A एंड B। कोई से 2 वेक्टर्स ले रहे हैं A एंड B, यूनिट वेक्टर N परपेंडिकुलर होगा बोथ वेक्टर्स A एंड B पर, और ये हमारे पास जो उसका फॉर्म बनेगी क्रॉस प्रोडक्ट के हवाले से। कैलकुलेट ज्योमेट्रिकली हम इसको कैसे करेंगे, हम A क्रॉस B इक्वल होता है, जब हम कैलकुलेट करने लगेंगे तो क्या आएगा, I J K, A क्रॉस B है तो A1 A2 A3, वेक्टर A को हम लिख लेंगे इस तरह से, ये B1 B2 और B3, इस तरह से भी हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये हमारे पास फार्मूला क्रॉस प्रोडक्ट के हवाले से डेफिनेशन की बात आएगी तो आप लोग यहाँ तक लिख सकते हैं। एक साथ ये भी बता दीजिएगा कि थीटा इज द एंगल बिटवीन A एंड B, और N जो है वो हमारे पास यूनिट वेक्टर है, ये परपेंडिकुलर है बोथ A एंड B वेक्टर्स। अच्छा, अगर ऐसा हो स्टूडेंट्स तो ये जो A क्रॉस B होता है, ये जो हमारे पास वेक्टर आएगा, इसका जो रिजल्ट आएगा इसको भी आप लोग याद रखिएगा, ये भी एज अ होल ये परपेंडिकुलर होता है टू बोथ, हमारे पास क्या होगा, वेक्टर्स A एंड B। A क्रॉस B खुद एक ऐसा वेक्टर होता है जो A और B दोनों वेक्टर्स पर क्या होता है, हमारे पास परपेंडिकुलर होता है। कुछ इसकी प्रॉपर्टीज के हवाले से अगर देख लें, हम इसी फार्मूले को ही जरा आगे लेके चलते हैं। ये इसकी कैलकुलेशन है, हम क्वेश्चंस के अंदर इसको यूज करेंगे। यूनिट वेक्टर भी साथ हमारे पास इन्वॉल्व है। ऐसा हो सकता है ये जो हमारे पास है क्रॉस प्रोडक्ट स्टूडेंट्स हमारे पास ये नॉन कम्यूटेटिव होता है, मींस इसमें डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होता है, बट ये जो क्रॉस प्रोडक्ट है ये नॉन कम्यूटेटिव मींस A क्रॉस B ये हमारे पास इक्वल होता है माइनस B क्रॉस A के। अगर देखा जाए नॉन कम्यूटेटिव है लेकिन ये डिस्ट्रीब्यूटिव है। ये कुछ बातें चले मैं साथ पहले बता दूं, डिस्ट्रीब्यूटिव हम यूज भी करेंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव भी अगर हम कह लें ये विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है। कैसे होगा, अगर A क्रॉस B हमारे पास 2 वेक्टर्स हैं B प्लस C, तो हम लिख सकते हैं कि A क्रॉस B प्लस हमारे पास ये A क्रॉस C ये इक्वल्स होते हैं। अगर हमारे पास ये बातें कुछ MCQs के हवाले से, इसकी प्रॉपर्टीज नॉन कम्यूटेटिव है बट डिस्ट्रीब्यूटिव विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है। A क्रॉस B नॉट इक्वल टू
बी क्रॉस ए होता है, बट हमारे पास क्या होता है माइनस अगर लगा दें फिर वो क्या होता है इक्वल होता है, अपोजिट डायरेक्शंस में होगा। इसके अलावा अगर ए क्रॉस बी हमारे पास रिजल्ट हमारे पास आता है ए क्रॉस बी वेक्टर का ये 0 आता है, इसका क्या मतलब होगा, या तो हमारे पास ए वेक्टर 0 होगा या फिर हमारे पास वेक्टर बी 0 होगा। इन दोनों में से हम कह सकते हैं, दोनों में से ये वेक्टर्स हमारे पास 0 होंगे। दूसरा हम ये भी कह सकते हैं कि या फिर हमारे पास थीटा जो है वो इक्वल होगा 0 डिग्री के। अगर क्रॉस प्रोडक्ट हमारे पास 0 के इक्वल आता है तो ये 3 पॉसिबिलिटीज हमारे पास हो सकते हैं। इधर मैं अगर आर लगा दूं, इन दोनों में से कोई एक वेक्टर 0 होगा, नल वेक्टर होगा, या फिर उनके बिटवीन एंगल जो है वो हमारे पास क्या होगा 0 डिग्री होगा। स्टूडेंट्स आप लोग को याद होगा अगर हम डॉट प्रोडक्ट 0 के इक्वल होता था तो वेक्टर्स फिर हमारे पास क्या होते थे परपेंडिकुलर होते थे, बट अगर ऐसा हो जाए क्रॉस प्रोडक्ट 0 के इक्वल हो तो फिर हमारे पास दोनों वेक्टर्स क्या होंगे पैरेलल होंगे। इस तरह से हम कह सकते हैं, लिख सकते हैं, ये हमारे पास इसकी कंडीशंस है। नेक्स्ट एक अगर हमने यहाँ से, क्योंकि n जो है वो यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड यही हमारे पास क्या होगा 1 के इक्वल। तो अगर हम यहाँ से एंगल को अलहदा करना चाहें तो साइन थीटा फिर हमारे पास होगा ओरिजिनल वेक्टर जो भी है हमारे पास ए क्रॉस बी, खुद हमारे पास वेक्टर आएगा और डिवाइडेड बाई हमारे पास होता है साइन थीटा को जब हम कैलकुलेट करेंगे हम इसका मैग्नीट्यूड ले लेंगे, डिवाइडेड बाई हमारे पास होता है ए एंड बी दोनों वेक्टर्स का हमारे पास मैग्नीट्यूड सेपरेट साइन थीटा। ऐसा हम इस तरह से फार्मूला बनेगा क्वेश्चंस के अंदर यूज करेंगे। और ऐसा भी हो सकता है हमें फाइंड करना पड़ सकता है क्वेश्चंस के अंदर कि यूनिट वेक्टर फाइंड करें जो परपेंडिकुलर होगा बोथ ए एंड बी, तो वो फॉर्म हमारे पास फिर क्या बनेगी, यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू बन जाएगा हमारे पास ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाई ए मैग्नीट्यूड एंड बी मैग्नीट्यूड। हम इसको आगे नेक्स्ट फाइंड भी करेंगे। साइन थीटा फाइंड करना पड़ सकता है, यूनिट वेक्टर फाइंड हम कर सकते हैं, खुद हमें क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए अगर कहें तो हम वो भी कर सकते हैं। इसके बाद देख लें हमारे पास कुछ जो बिल्कुल बेसिक सी बातें हैं क्रॉस प्रोडक्ट के हवाले से। अगर वेक्टर्स हमारे पास सेम वेक्टर्स होंगे, सपोज हम कह लेते हैं आई क्रॉस आई, हमने देखा था आई डॉट आई मीन्स सेम वेक्टर्स का जब हम डॉट प्रोडक्ट लेते थे किसके इक्वल होता है जे डॉट जे, और के डॉट हमारे पास के, बोथ हमारे पास सेम जो बनते थे ये 1 के इक्वल बनते थे। लेकिन अगर हमारे पास सेम वेक्टर्स का जब हम क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे होंगे आई क्रॉस आई इज इक्वल टू क्या बनेगा हमारे पास आई मैग्नीट्यूड ये हमारे पास क्या होगा साइन 0 डिग्री बनेगा, और ये यूनिट वेक्टर तो फिर देख लें आप लोग के सामने है आई क्रॉस आई साइन 0 0 होता है, तो आई क्रॉस आई सेम वेक्टर का जब क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे होंगे तो वो क्या आएगा 0 आएगा। बिल्कुल इसी तरह से सिमिलरली हम कह सकते हैं जे क्रॉस जे एंड के क्रॉस के, ये भी हमारे पास किसके इक्वल होगा 0 के इक्वल होगा। ये बातें आप लोगों ने याद रखनी है। मीन्स डॉट तो 1 के इक्वल आ रहा था, चले मैं थोड़ा सा रिकॉल कर दूं, लेकिन अगर हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट होगा तो वो फिर किसके इक्वल होता है 0 के इक्वल होता है। लेकिन अगर डिफरेंट हो हमारे पास वेक्टर्स, ज़रा देख लें फार्मूला वही, सारी बातें वही है। अगर मैं ले लूँ आई क्रॉस जे तो आई मैग्नीट्यूड ये हमारे पास जे मैग्नीट्यूड हो जाएगा, साइन हमारे पास परपेंडिकुलर हो गया, थर्ड वेक्टर हमारे पास ये साइन तो क्या बनेगा पाई बाई 2 या 90 डिग्री लिख सकते हैं, और परपेंडिकुलर आई और जे के ऊपर जो थर्ड वेक्टर परपेंडिकुलर होता है हम पहले डिस्कस कर चुके हैं इस तरह से। और ये नेक्स्ट हमारे पास समझ लिया ऊपर इन दोनों के ऊपर आई और जे के ऊपर ये परपेंडिकुलर वेक्टर है, ऐसे हम इसको वैसे इस तरह से शो करेंगे, बट एक्चुअली ये हमारे पास क्या होता है इनके ऊपर परपेंडिकुलर है। ये आई है सपोज, ये हमारे पास जे है, थर्ड वेक्टर परपेंडिकुलर वो हमारे पास क्या होगा के होगा। तो हम इसको लिख सकते हैं, देखें जरा आई क्रॉस जे इज इक्वल टू हमारे पास ये एज अ होल 1 के इक्वल क्या बन जाएगा के। मीन्स आई और जे डिफरेंट वेक्टर्स हैं तो वो थर्ड जो उनका परपेंडिकुलर वेक्टर उनके ऊपर होगा बोथ
वो क्या किसके इक्वल आएगा, के इक्वल। इसको हम इस तरह से अगर देख लें सर्कल में, अगर हम इसकी साइक्लिक तरतीब देख लें तो याद रखा जा सकता है बहुत आसानी से कि हमारे पास ये सर्कल है, हम लिख लेते हैं, ये हमारे पास है आई, ये हमारे पास है जे, इसको कह लेते हैं ये हमारे पास के है। अगर हम एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो जहां से मर्जी दो वेक्टर्स को ले लें, यहां से देखिए आई क्रॉस जे, उसके बाद आगे क्या आ रहा है के इक्वल जे क्रॉस के, आप लोग के सामने है जे क्रॉस के, तो जे क्रॉस के आगे हमारे पास क्या आ रहा है आई, ये आई के इक्वल होगा। नेक्स्ट अगर मूव करें हमारे पास क्या आ जाएगा के क्रॉस आई, तो ये फिर जे के इक्वल होगा। इस तरह से ये रोटेशन हमारे लिए याद रखना, इस तरह से अगर हम देख लें तो बहुत आसान रहता है कि थर्ड वेक्टर कौन सा हमारे पास बनेगा जो इसके इक्वल आएगा। ये अगर स्टूडेंट्स हम एंटी क्लॉकवाइज हो, लेकिन अगर मैं डायरेक्शन चेंज कर दूं, क्लॉकवाइज बना दे डायरेक्शन, ये हमारे पास आई, ये जे और ये के, ये वाली डायरेक्शन अगर हम लें तो फिर हमारे पास सिंबल्स चेंज हो जाएंगे, अपोजिट डायरेक्शन में आ जाएगा। अब देखिए अगर हमारे पास हम इस तरफ से चलते हैं, ऐसे चलेंगे, मींस आई क्रॉस के, क्लॉकवाइज जाए। पहले हम क्या रहे थे, आई क्रॉस के नहीं, के क्रॉस आई लिया था। अब अगर आई क्रॉस के ले ले तो उससे आगे हमारे पास क्या आता है जे, लेकिन वो क्या होगा माइनस में होगा। के क्रॉस आई अगर लेना चाहे हम, के क्रॉस इस तरफ से मूव करना चाह रहे हैं, जो हमारे पास वो क्या आ रहा है जे, तो उसके बाद क्या आ रहा है हमारे पास आई, तो फिर ये माइनस आई होगा। अब जे क्रॉस आई लेंगे, आप लोग के सामने है जे क्रॉस आई इस तरफ से, तो उसके बाद के आता है तो वो फिर क्या बन जाएगा माइनस के आ जाएगा। अगर हम एंटी क्लॉकवाइज होंगे तो फिर एज इट इज हमारे पास, लेकिन अगर क्लॉकवाइज जाएंगे रोटेशन हमारे पास अपोजिट होगी, चेंज होगी, डायरेक्शन चेंज होगी, तो फिर हमारे पास सैंपल्स भी क्या आएंगे नेगेटिव आएंगे। ये कुछ क्रॉस प्रोडक्ट के हवाले से उसकी डेफिनेशन और इम्पॉर्टेंट बातें कैलकुलेट कैसे करते हैं, फार्मूला मैं चलो इसको मजीद टॉप पे लिख देता हूँ। क्रॉस प्रोडक्ट दो वेक्टर्स का क्वेश्चन नंबर जो आप लोग के पास 7.4 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है, ज़रा उसको देख लेते हैं। हमारे पास देखें, कहता है कंप्यूट द क्रॉस प्रोडक्ट ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए, check your answer by showing that each A and B is perpendicular to A cross B and B cross A। क्वेश्चंस को जरा देख लेते हैं, मैं कोई एक आध चेक थर्ड पार्ट अगर इसका देखना चाहें हम। क्रॉस प्रोडक्ट है क्वेश्चन नंबर 1, थर्ड पार्ट में देखें जो वेक्टर्स हमारे पास गिवन है, वेक्टर A है, A वेक्टर इज इक्वल टू हमारे पास है 3i - 2j, 3i - 2j प्लस के है, और वेक्टर b हमारे पास इक्वल है i प्लस j है। सिंपली k नहीं दिया हुआ तो मैं उसकी जगह 0k लिख देता हूं। फाइंड क्या करना है हमने, a क्रॉस b डिटर्मिनेंट हम फाइंड करेंगे फर्स्ट रो में i j k, सेकेंड रो में a क्रॉस b है तो उसके कंपोनेंट 3, ये -2 और ये हमारे पास 1, b हमारे पास इस 1, ये भी 1 और k नहीं था तो उसकी जगह हम 0। कैलकुलेशन इसकी स्टूडेंट सिंप्लीफिकेशन एज इट इज है, जैसे हम डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करते हैं। जरा देख लें क्या बनेगा, i हमारे पास हो जाएगा, इस कॉलम और इस रो को स्किप करेंगे तो -2 को 0 से मल्टीप्लाई करें 0, माइनस हमारे पास 1, ये माइनस हम j लिखते होते हैं, इस कॉलम को और इस रो को स्किप करेंगे, 3 को 0 से मल्टीप्लाई करें 0 और ये -1, प्लस ये हमारे पास k, इस कॉलम और इस रो को स्किप करेंगे तो ये 3 माइनस प्लस 2 हो जाएगा। देन देख लें a क्रॉस b इज इक्वल टू -i, ये माइनस है तो प्लस j एंड प्लस 5k, ये हमारे पास a क्रॉस b आ गया। बिल्कुल ऐसे ही जब हमने a क्रॉस b फाइंड कर लिया, अब b क्रॉस a भी फाइंड किया जा सकता है, पहले मैं उसको साथ ही कर देता हूं b क्रॉस a। अगर इसको हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं स्टूडेंट्स, हमारे पास a क्रॉस b है, हमें पता है कि a क्रॉस b इक्वल होता है -b क्रॉस a के।
मीन्स अगर मैं इन सब के सिंबल्स चेंज कर दूं तो बी क्रॉस ए डायरेक्ट भी आ जाएगा। लेकिन यहां पर मैं आप लोग को कैलकुलेट करके चेक करा देता हूं। अगर पहले मैं लिख दूं बी क्रॉस ए, यहां पर ही लिख दूं, अगर देख लें वो आएगा आई माइनस जे एंड माइनस 5k। मीन्स मैंने सिंपली डायरेक्शन रिवर्स की है, सिंबल्स चेंज कर दिए। कैलकुलेट करके भी देख लेते हैं क्या ये रिजल्ट आता है हमारे पास। आई जे के एज इट इज। अब पहले b को लिखेंगे 1 1 एंड 0 और फिर a को 3 माइनस 2 एंड 1। कैलकुलेशन इसमें डिटर्मिनेंट की ऐसी मुश्किल नहीं है, तो i हमारे पास हो जाएगा, ये देख लें क्या बनेगा 1, ये 0, ये माइनस j। अब इसको स्किप करेंगे तो ये भी 1 माइनस 0 और प्लस ये हमारे पास k, इसको स्किप करेंगे तो माइनस 2 एंड माइनस 3। देन देख लें b क्रॉस a इज इक्वल टू आई माइनस जे एंड माइनस 5k, जो कि हमने ऑलरेडी भी फाइंड किया हुआ था। अब नेक्स्ट हमने करना क्या है, ये तो था हमारे पास a क्रॉस b एंड b क्रॉस a फाइंड करना था। इसके बाद हमने चेक करना है, शो करना है ईच a एंड b इज परपेंडिकुलर। a को ले चाहे b को ले, ये a क्रॉस b या b क्रॉस a के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। और स्टूडेंट्स परपेंडिकुलर वेक्टर्स कब होते हैं, उसके लिए हम डॉट प्रोडक्ट चेक करते होते हैं। अब अगर देख लें कि हमारे पास a क्रॉस b, इसका डॉट प्रोडक्ट हम ले लेते हैं वेक्टर a के साथ, तो क्या आएगा हमारे पास, जरा देखिए माइनस आई प्लस जे प्लस ये 5k। डॉट प्रोडक्ट a के साथ लें तो वो क्या है हमारे पास 3i माइनस 2j प्लस k। देखें डॉट प्रोडक्ट 0 आना चाहिए, तब ही a क्रॉस b और वेक्टर a आपस में परपेंडिकुलर होंगे। ये माइनस एंड ये 3 तो माइनस 3 हो जाएगा, ये हमारे पास माइनस 2 और प्लस हमारे पास क्या हो जाएगा 5, ये 0। तो a क्रॉस b, इसका डॉट प्रोडक्ट हमने a के साथ लिया, 0 आता है, तो इसका क्या मतलब हुआ a क्रॉस b ये परपेंडिकुलर है वेक्टर a के। बिल्कुल इसी तरह से स्टूडेंट्स ये एमसीक्यूज भी बन सकते हैं। मैंने पहले भी आप लोग को बताया a क्रॉस b या b क्रॉस a, ये जो वेक्टर होता है ये बोथ वेक्टर्स a एंड b के परपेंडिकुलर होता है। अब अगर हम इसका डॉट प्रोडक्ट a क्रॉस b का या फिर b क्रॉस a का सिमिलरली डॉट प्रोडक्ट b के साथ लेंगे तो उसका रिजल्ट भी 0, मीन्स वो भी क्या होंगे हमारे पास परपेंडिकुलर होंगे। ये काम आप लोग खुद चेक कर सकते हैं, इसे देखा जा सकता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखें जरा क्वेश्चन नंबर 2। कैलकुलेशन में कोई ऐसी कॉम्प्लिकेशन नहीं थी, तो बाकी काम आप लोग खुद चेक कर सकते हैं। ये चीज़ें मैंने बता दी कि a क्रॉस b ये जो वेक्टर है बोथ वेक्टर्स के परपेंडिकुलर होता है, और इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं। अब a क्रॉस b किसके इक्वल होता है, a मैग्नीट्यूड b मैग्नीट्यूड साइन थीटा, और ये यूनिट वेक्टर मींस मैग्नीट्यूड 1 के इक्वल होगा। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास साइन थीटा है वो इक्वल होगा a क्रॉस b, ये इसका मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाई a मैग्नीट्यूड, और बिल्कुल इसी तरह से हमारे पास क्या बन जाएगा b मैग्नीट्यूड। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर देख लें जरा स्टेटमेंट उसकी, मैं चेक करा देता हूँ, फिर क्वेश्चन की तरफ भी चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें कहता है कि फाइंड, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग a एंड b। a एंड b का जो हमारे पास परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर होगा, यूनिट वेक्टर हम किस तरह से फाइंड करते हैं, मैंने पहले भी बताया। जो हम किसके इक्वल बनेगा हमारे पास a क्रॉस b डिवाइडेड बाई हमारे पास a मैग्नीट्यूड और b मैग्नीट्यूड। ये हमारे पास फार्मूला दोनों के लिए यूनिट वेक्टर फाइंड करने को कहेगा। तो ये हमारे पास यूनिट वेक्टर, और क्या करना है हमने फाइंड, आल्सो फाइंड साइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम। तो हमने जब साइन फाइंड करना होगा तो ये हमारे पास फार्मूला है। क्वेश्चन देख लेते हैं, सेकंड पार्ट ही हम इसका चेक कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 2 सेकंड पार्ट देखें, जो गिवन वेक्टर्स हैं मैं वो लिख लेता हूँ। वेक्टर ए है माइनस आई माइनस जे एंड माइनस के। वेक्टर बी हमारे पास इक्वल है, किसके इक्वल है वेक्टर बी, 2i माइनस 3j
2i माइनस 3j प्लस हमारे पास है 4k प्लस 4k। फाइंड क्या करना है हमने, पहले अगर हम यूनिट वेक्टर फाइंड करना चाहें तो हमें फाइंड करना पड़ेगा a क्रॉस b। पहले हम चले उसको ही देख लेते हैं। a क्रॉस b इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, पहले फर्स्ट रो में हम i j एंड k, a क्रॉस b है तो ये -1 एंड -1, और b है तो ये हमारे पास 2 -3 एंड 4। कैलकुलेट कैसे करेंगे, वही मेथड जैसे हम डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करते हैं। i आ जाएगा, इस कॉलम को रो को स्किप करेंगे तो ये हमारे पास -4 एंड +3 बनेगा, तो ये फिर -3 हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही माइनस ये j, कॉलम को स्किप कर दें फर्स्ट रो को तो ये -4 एंड +2 एंड प्लस k, हमारे पास इस कॉलम को स्किप करें तो ये प्लस एंड प्लस हमारे पास 2। देन a क्रॉस b इज इक्वल टू -7i, ये माइनस है तो +2j एंड +5k, हमारे पास a क्रॉस b जो है ये वेक्टर आया है। करना क्या है, a क्रॉस b आ गया, हमें इसका मैग्नीट्यूड चाहिए, वो चलिए मैं साथ ही अगर फाइंड कर दूं a क्रॉस b इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड -7 का स्क्वायर +2 स्क्वायर एंड +5 स्क्वायर, तो क्या बनेगा a क्रॉस b मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू ये 49, ये 4 25 हो जाएगा। सबको अगर ऐड कर दें तो a क्रॉस b का जो मैग्नीट्यूड आएगा हमारे पास, देख लें वो क्या बनेगा 78, 5 49 हो जाएगा 78 स्क्वायर रूट। सारी वैल्यूज मैं बाद में पुट कर देता हूँ। अगर इसके बाद हमें क्या चाहिए, a मैग्नीट्यूड भी चाहिए होगा, वो मैं इधर ही अगर फाइंड कर लूँ, देखें ज़रा, तो वो -1 का स्क्वायर प्लस है -1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट, देन a मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 1 + 1 + 1, तो a मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 3 स्क्वायर रूट। b मैग्नीट्यूड भी चाहिए होगा, यहाँ से मैं देख रहा हूँ a मैग्नीट्यूड, b मैग्नीट्यूड, a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड चाहिए, तो वो सारी चीज़ें पहले मैं फाइंड आउट कर रहा हूँ। अब b मैग्नीट्यूड इधर फाइंड कर लेते हैं, क्या आएगा 2 का स्क्वायर, ये -3 का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, तो हम लिख सकते हैं कि ये हमारे पास 4 + 9 और ये 16, तो b मैग्नीट्यूड हमारे पास हो जाएगा 29 स्क्वायर रूट। सारी वैल्यूज हमने फाइंड कर ली। सिंपली अब हम क्या करेंगे, आप लोग बेशक एंड में फार्मूलाज को दोबारा लिख के पुट कर सकते हैं, मैं इधर ही सामने पुट कर देता हूँ। a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड हमारे पास क्या है 78 स्क्वायर रूट, a मैग्नीट्यूड हमारे पास क्या आया 3 स्क्वायर रूट, और b मैग्नीट्यूड हमारे पास 29। अगर इस पूरे को सिंप्लीफाई करें तो ये 3 के साथ कैंसल आउट हो रहा है, 2 आएगा हमारे पास 1, तो 26 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई ये 29, क्योंकि सब स्क्वायर रूट में है तो इस तरह से हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ये हमारे पास साइन ऑफ द एंगल आ गया है बिटवीन a एंड b। बिल्कुल ऐसे ही जो यूनिट वेक्टर हमने फाइंड करना है वो अब क्या बन जाएगा, a क्रॉस b हम फाइंड कर चुके हैं, -7i + 2j + 5k डिवाइडेड बाई हमारे पास a मैग्नीट्यूड एंड b मैग्नीट्यूड। वो क्या है हमारे पास, a मैग्नीट्यूड और b मैग्नीट्यूड ये 3 स्क्वायर रूट, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा 29 स्क्वायर रूट। हमने इस पे डिवाइड कर देना 3 स्क्वायर रूट और 29 स्क्वायर रूट पे जब इसको डिवाइड करें मल्टीप्लाई करें तो ज़रा देख लें क्या बनेगा। सेपरेट हमने किया है 29 को 3 से 9 को 3 से कर दें, मैं अगर इधर ही लिखना चाहूँ, चलिए इसको ज़रा अरेज कर देते हैं। अब क्या बनेगा हमारे पास, तो यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू -3i, 9 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा हमारे पास 8, और 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें हमारे पास 6 और ये 7। ये हमारे पास इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही प्लस अब क्या हो जाएगा 2j डिवाइडेड बाई ये यूनिट वेक्टर, और प्लस हमारे पास क्या हो जाएगा 5/78 के बन जाएगा, जो कि रिक्वायर्ड
यूनिट वेक्टर है बिटवीन, जो कि परपेंडिकुलर होगा ए और बी बोथ पर, और ए क्रॉस बी हमारे पास जो एंगल है हमारे पास, साइन ऑफ द एंगल बिटवीन ए एंड बी, वो हमने फाइंड किया है। इसको चलो मैं ज़रा हाईलाइट कर देता हूँ। ये हमारे पास इसका रिजल्ट है। क्वेश्चन नंबर 2, थ्रू आउट आप लोगों ने इसी प्रोसेस को, इसी मेथड को फॉलो करते हुए सिंप्लीफाई करना है। मैं उम्मीद करता हूँ कि क्रॉस प्रोडक्ट के हवाले से उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ जो मैंने डिस्कस की हैं ये आप लोग को समझ आई होंगी। नेक्स्ट वीडियो के साथ इसी चैनल पे इंशाल्लाह फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।